रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिया सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्ध बुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के को देने वाले हैं। अरे सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जन कैसी राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। तो समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधिय पार के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियम के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार जो ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। और हर काम को कली मलकरी गण के हरि सावक जनमन बन के। अतिथ पूज्य प्रिय तम पुरारी के, काम दगन दा हृदयवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। और क्या है प्रभु? अरे मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मिटत कठिन कुंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धरे से। कहते हैं विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है ये राम नाम। ललाट पर ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों, जो आपका मंद प्रारब्ध है, बुरा लेख लिखा हुआ है जब ललाट पर जिसके, उसको मिटा देने वाले ये कौन हैं? ये राम नाम है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान। धान के लिए पानी चाहिए, उसके लिए बादल चाहिए। ये राम नाम जो मंत्र है। अरे अभिमत दानी देवतर बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु को देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान हैं। और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही धन है, जीवन धन के समान। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से,
पावन गंगत रंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। और अरे कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड और दहन राम गुण ग्राम जिमी ये धन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि चाहिए। ये भगवान राम के जो गुणों का समूह है, ये सारे हमारे कुतर्क, कुचाल, कुमार्ग और कपट, दंभ, पाखंड सबको जला के भस्म कर देता है। अरे रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काम सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चांद की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। अरे कीन प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर का बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार पूर्वक उनका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके सुनाऊंगा, कहूंगा। अरे जे ही कथा सुनी नहीं होई जन आचर्य रे सुन सोई और कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचर्य रही सजानी कि राम कथा के मिति जग नाही अस प्रतीत तिन के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी है वो इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा ही नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण भी हैं, एक दो नहीं, करोड़ों रामायण की रचना हुई। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करिया न संशय असुरयानी सुनिया कथा सादर रति मानी। कहते हैं कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम के साथ इस कथा को सुनिए। रामायणंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनिया चर जन मानी है जिनके विमल विचार। कहते हैं श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है और उनकी कथाओं का विस्तार और असीम है, उसका भी कथाओं का कोई अंत नहीं कहते। अतएव जिनके विचार उत्तम हैं, निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी सिरधर गुर पद पंकज धूरी पुन सब ही बिनवऊ कर जोरी करत कथा जही लगन खोरी। कहते हैं इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों को
उनके चरण कमल की जो रज है उसको सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर उनकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर सके। सादर सिवही नायब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 सयकतीसा करहूं कथा हरि पदधर सीसा। अब मैं जो है आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के गुणों के निर्मल कथा का प्रारंभ करता हूं, कहना शुरू करता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। तुलसीदास जी इसको संवत 1631 में कथा को शुरू किए थे। और किस दिन? अरे नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा, जहि दिन रामा जन्म श्रुत गावई, तीरथ सकल तहाँ चलियावई। असुर नाग खग नर मुनि देवा, वाई करई रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। कहते हैं चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग पंछी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। और मज्जहि सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरजू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जन रूपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित मई मायती, कहीं न सकहीं शारदा विमल मती। कहते हैं वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श करना, स्नान और जल का पान पापों को हर लेता है। यह नदी बड़ी भी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं वर्णन कर सकती हैं। हरे राम धाम दापुर्य सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। 4 खान जग जीवय पारा, अवधत जेतनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों से प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है अयोध्यापुरी। जगत में 4 खान हैं। 4 खान के प्रकार हैं कौन? अंडज, स्वेदज, उद्देव्स और जरायुज। ये जो 4 खान के हैं ये अनंत जीव हैं। इसमें सारे जीव हैं। इसमें जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ता है, इन चारों में कोई भी जीव जो अयोध्या में शरीर छोड़ता है वो पुनः संसार में नहीं आता। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। तो सब विधि पुरिय मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी।
विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। तुलसीदास जी ने कथा का आरंभ अयोध्यापुरी से किया। किस दिन? भगवान के जन्मदिन के दिन, नवमी से शुरू किया, मंगलवार का दिन था, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को शुरू किया और इसका नाम क्या दिया तुलसीदास जी ने? अरे रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जव यही सर परई। कहते हैं इसका नाम रामचरितमानस रखा है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिल जाती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवा नल से जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। और रामचरित मानस मुनि भावन, विचरऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाल कुल कलुषण सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों को, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। इस रामचरितमानस की रचना कहते हैं तुलसीदास जी ने, भगवान शिव ने की है। अरे रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हेरी हर सिहर। अरे कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, ओ सादर सुनो सुजन मन लाई। श्री महादेव जी ने इसकी रचना की और अपने मन में रखा था, और सुंदर अवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रख दिया। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी जो कथा है रामचंद्र जी की, उसी को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। कि जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए कहता हूं। अरे शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करही मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले ही सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। अरे सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण दधिगन साधु। बरस ही रामसु जस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहते सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है। जो सुंदर बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, वो क्या है? वो भूमि के समान है, और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत बादल हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुजस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।
लीला सगुन जो कहीं बखानी, और सोई साक्षता करई मलहानी। तो प्रेम भगति जो बरनी न जाई, और सो मधुरता सुशीतलताई। कहते सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है। जो मल का नाश करता है वही निर्मल जल है। जो भगवान के सगुण लीला का जो वर्णन है वही क्या है? सुंदर जल है, निर्मल जल है। वही जल इस मल को, गंदगी को दूर कर सकता है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है वही इस जल की मधुरता है और सुंदर शीतलता है। तो सो जल सुकृति साल हित होई, और राम भगति जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुजस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए बड़ा हितकारी है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है वो जल। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बोधि विचार, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, कौन कौन से? काकभूषुंडी जी गरुड़ जी, शिव जी पार्वती जी, याज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत। ये जो चार उत्तम संवाद हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं।